अमरीका जंग है, इससे पाकिस्तान भी ऑब्वियसली शदीद मुतासर हो रहा है। बात मजीद खराब से खराब तर होगी और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब कि हम आपके साथ हैं। ईरान के खिलाफ ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको जीएचक्यू के अंदर आर्मी हाउस के। आप लोग महफूज अल्लाह करे रहे। ये तकरीबन घर से 200 मीटर के फासले पे हुआ था। एक तो बहुत यहाँ पे करीब है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ ही एक यहाँ पे आईआरजीसी का शायद कंपाउंड भी है। खित्ते की सूरत हाल नाजुक है और तवानाई के हवाले से काफी दबाव आ चुका है। सेठी लोगों से टैक्स लेता है, जो इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। तो क्या मिल रहा है आपको? और कमिंग एंड गोइंग, क्या आपकी तो हैसियत ही नहीं है कि आपकी कोई बात सुने, बिकॉज यू आर नॉट एन इकोनॉमिक पावर। पिछले 24 घंटों में इस जंग का दायरा जो है वो मजीद मसीतर होता जा रहा है। आप देखें, पहले खबर आई कि टर्की की तरफ, तुर्की की तरफ जो है वो कुछ मिसाइल दागे गए हैं, जो कि आज दोपहर में ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने डिनाई किया। फिर आज सुबह खबर आई कि आज़रबाईजान। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जीएचक्यू हेडक्वार्टर और रावलपिंडी में लगातार जो है इस समय हालात खराब हो गए हैं। लगातार जो है पाकिस्तानी आर्मी के कैंप्स पे ईरान के द्वारा हमला किया जा रहा है। हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान की आर्मियों के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी ठोकी जा रही है जगह जगह पर। पाकिस्तान के हर एक इलाके के अंदर अपने ही जीएचक्यू हेडक्वार्टर में ठोक दी जा रही है, वो भी ईरानियों के द्वारा। यानी कि पाकिस्तान अब हो सकता है पूरी तरह से जो है वो सऊदी अरब का साथ दे, क्योंकि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सामने एक शर्त रखी है, जैसा आप जानते हैं, या तो ईरान पे हमला करो या तो हमारे साथ जो डिफेंस पैक्ट्स को भूल जाओ। तो अब तो पूरे के पूरे चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं कि सऊदी अरब का पूरा साथ देते हुए नज़र आएगा पाकिस्तान अब आगे आने वाले दिनों के अंदर। के करीब कोई हमला हुआ है थोड़ी देर पहले, और आप लोग महफूज अल्लाह करे रहें। कि अगर बाकी मिडल ईस्ट इस वक्त जंग में है, बम बरस रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम क्यों महफूज रहे? पाकिस्तानी अवाम पर भी कोई ना कोई बम दागना चाहिए, और इसका फैसला यकदम रातों रात किया गया। स्ट्रैटेजी ईरान ने इस मरतबा चेंज की। इससे पहले जो 12 रोज़ा वो एक जंग हुई थी, उसके अंदर बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके जो अमरीकी बेसिस थी उनके ऊपर ईरान ने हमले किए थे। ये तकरीबन घर से 200 मीटर के फासले पे हुआ था। एक तो बहुत यहाँ पे करीब है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के साथ ही एक यहाँ पे आईआरजीसी का शायद कंपाउंड भी है। खित्ते की सूरत हाल नाजुक है और तवानाई के हवाले से काफी दबाव आ चुका है। सेठी पहले ईरान को फोन किया और कहा हम आपके साथ खड़े हैं, और फिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फोन किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे को फोन किया और पाकिस्तान को कहा कि भाई आप बैठ जाओ। अमरीका जंग है, इससे पाकिस्तान भी ऑब्वियसली शदीद मुतासर हो रहा है। कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर गैस फराहम न करने का आगाह किया हमें। फर्टिलाइजर सेक्टर ये गैस की फराहमी आदी कर रहे हैं। लोगों से टैक्स लेता है, जो इमदाद लेते हैं उन्हें भी यही करना होगा। तो क्या मिल रहा है आपको? और कमिंग एंड गोइंग, क्या आपकी तो हैसियत ही नहीं है कि आपकी कोई बात सुने, बिकॉज यू आर नॉट एन इकोनॉमिक पावर। यू डोंट हैव एनी कार्ड्स इन योर हैंड। जी, कि पाकिस्तान को भी इस जंग में ड्रैग कर लिया जाए और उसके बाद फिर आगे जो होगा वो कोई भी नहीं जानता। जो मशरिक वस्ता के दीगर ममालिक हैं उन सब में ही तकरीबन जो है वो अमेरिकन बेसिस को हिट करने की या तो कोशिश की गई या एक्चुअली हिट उनको किया गया। खासतौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात में, दुबई में या अबू धाबी में जिस तरह हम सूरत हाल देख रहे हैं, ममालिक हैं उन सब में ही तकरीबन जो है वो अमेरिकन बेसिस को हिट करने की या तो कोशिश की गई या एक्चुअली हिट उनको किया गया। खासतौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात में, दुबई में या अबू धाबी में जिस तरह हम सूरत हाल देख रहे हैं। अभी तक इन तमाम ममालिक की जानिब से इस जंग में बाकायदा तौर पर शिरकत नहीं हुई है। एक दिफाई पोजीशन जो है वो ली गई है इन ममालिक की जानिब से। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि वो भी एक्चुअली एक प्लेयर के तौर पे इस जंग में शिरकत करना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। थी भी तो कम से कम वो प्लान्स उस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो सके। यही वजह है कि आप दोनों साइडों पे अमेरिका और इजराइल के हमले भी जो ईरान पर हो रहे हैं, और ईरान की जानिब से भी जो हमले किए जा रहे हैं खलीजी ममालिक और इसराइल के ऊपर, तकरीबन उनमें 83% कमी आई है। और ये 83% कमी शायद इसी बात की अक्कासी है कि शायद किसी तरह की कूल ऑफ पीरियड या किसी तरह की नेगोशिएशंस की तरफ जा रहे हैं। जो सिफारती ज़राए यही कह रहे हैं कि हर कॉन्फ्लिक्ट का हल
मुज़ाकरात के ज़रिए ही होता है। पिछले 24 घंटों में इस जंग का दायरा-कार जो है वो मज़ीद मसीतर होता जा रहा है। आप देखें, पहले खबर आई कि टर्की की तरफ, तुर्की की तरफ जो है वो कुछ मिसाइल दागे गए हैं, जो कि आज दोपहर में ईरान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने डिनाई किया। फिर आज सुबह खबर आई कि आज़रबाईजान में जो ऑटोनमस जो एरिया, अब पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि जनाब आप हमारा साथ दें, और दिफा के नाम पर इधर पाकिस्तान के हालात ये हैं कि 10 दिन का तेल रह गया, मतलब खाने को जहर नहीं है। खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया, 55 रुपए लीटर इन्होंने कीमत बढ़ा दी है। अब आप जब 1 लीटर खरीदेंगे डीजल तो वो आपको पड़ेगा 336 रुपए का। ना डॉलर आ रहा है और पूरा कौम जो है बहुत मजीद खराब से खराब तर होगी, और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब कि हम आपके साथ हैं। ईरान के खिलाफ ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको GHQ के अंदर, आर्मी हाउस के। तो अमेरिका किसका सका हुआ? फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी। इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है, उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो अगर उन्होंने ब्रीच कर दिया ईरान ने, और इजराइल का ब्रीच कर दिया है, तो ये किस खेत की मूलियां भाई? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो फिर रशिया बन गया ना भाई। गल्फ के अंदर आबनाई हॉर्मज बंद हो गई, वहां से आप खुलवा नहीं पाए। अमेरिका ने पूरा जोर लगा के देख लिया, ईरान ने खुलने नहीं दी। जहां से सैकड़ों की तादाद में जहाज गुजरते रहते थे, वहां पे इक्का दुक्का गुजरते हैं, बहुत कम कोई जिनको ईरान इजाजत दे जाओ तुम चले जाओ, और तो वो किसी को जाने नहीं देते, चाइना को उन्होंने इजाजत दी है, पाकिस्तान को वो दे सकते हैं, पाकिस्तान उनसे बात कर सकता है। लेकिन भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, जो है वो खड़ी हो जाएगी 10 दिन के, अभी 5 दिन पेट्रोल आगे नहीं मिलेगा, तो उसके बाद सारी की सारी कौम जो अपनी आजादी के लिए नहीं निकली, अपनी पेट की खातिर निकलेगी, तो हालात मजीद खराब से खराब तर होंगे। और ये सऊदीया जाके वहां पे टामक टोइयां मार रहा है और कह रहा है जनाब कि हम आपके साथ हैं। ईरान के खिलाफ ईरान ने यहाँ पे ठोकना शुरू किया इनको GHQ के अंदर, आर्मी हाउस के अंदर, कोर कमांडर्स को। तो आप सोचे क्या बनेगा इनका तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है इतना कैपेबल नहीं है, उसको तो इंडिया ने ब्रीच कर लिया था अभी रिसेंटली, और अभी तक इन्होंने कोई एयर डिफेंस सिस्टम अपना खड़ा नहीं किया है। और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे गल्फ की जो है वो करवा लेंगे, JF-17 की डील करवा लेंगे, वो भी कैंसिल हो गई है। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3-4 बिलियन जो दिया हुआ है उसके एवज वो कह रहे हैं कि आ जाओ शाबाश, यहाँ पे बयानबाजी से आगे बढ़ के भी हमें डिफेंड करो। और अगर ये इन्वॉल्व हो गए इस जंग के अंदर, जंग आगे बढ़ेगी, तो फिर ये हालात मजीद खराब होंगे। और इन हालात के चक्कर के अंदर कोर कमांडर्स जाके, अब जो बेसिक ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि कोर कमांडर्स जाके, चंद बड़े कलीदी कोर कमांडर्स जाके अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी के मुताबिक मिल रहे हैं अमेरिकन काउंसिल जर्नल्स को रिस्पेक्टिव शहरों के, स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टू खैबर, कराची टू खैबर, मतलब पेशावर से कराची के दरमियान में जितने भी इलाके मौजूद हैं उनके अंदर जो कोर कमांडर्स हैं, की कोर कमांडर्स, वो अमेरिकन काउंसिल जनरल को जाके कह रहे हैं कि यार आप हमारे साथ दो, ये नलायक आपको भी कुछ नहीं डिलीवर कर पाएगा और ये मुल्क भी हाथ से जाएगा। ये तो तेल भी लेते हैं उधार पे, इनके पास तो कैश नहीं है। हिंदुस्तान तो कैश पे देखें तेल लेकर वहां से मुख्तलिफ ममालिक में, जैसा आपने देखा इस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही है कि लगातार पाकिस्तान के हर एक इलाके के अंदर जो है कोई ना कोई धमाका, बमबारी या फिर रात में फाइटर जेट्स, ड्रोन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने हर एक मुल्क से दुश्मनी ले ली है। चारों तरफ बॉर्डर के ऐसे जो है धमाके, बमबारियां हो रही हैं जिसका कुछ कहना ही नहीं है। LOC पर भारतीय आर्मी है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है, लेकिन यहाँ से तो कोई ऐसी खबर जो है वो सामने नहीं आई है कि भारतीय आर्मी जो है वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रही हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हालात काफ़ी ख़राब हैं, लोगों का जीना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस समय रमज़ान रोज़े चालू हैं, 2 वक्त की रोटी भी ये लोग चैन से, सुकून से नहीं खा पा रहे हैं, इफ्तारी तक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। रात में जो इनके अलग अलग टाइम पे उठ करके जो इफ्तार करते हैं ये लोग, तब भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है, अंधेरा है, ब्लैकआउट है। हालात काफ़ी ख़राब हैं, ऊपर मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोनें चल रही हैं कि कोई तो उसी में डबका दिए जा रहे हैं इफ्तार करते करते। तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान ने बेसिकली सब मुल्कों से जो है पंगा ले रखा है, और सऊदी अरब में आसिम मुनीर जाकर के गुहार लगा रहा है, आइए आप, हम आपके साथ हैं, ये वो। सऊदी अरब के भी मोहम्मद अली सलमान ने जो है इनसे मिलने से साफ तौर पे मना कर दिया, कहा पहले फ़ौज भेजो फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे क्या बात करनी है।
तो यही सब जो है खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन बात ये है कि अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में LOC पे भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं जो कि अभी कंफर्म नहीं हैं। कंफर्म होने पे अगर पता चली तो शायद वीडियो डलेगी इस पे। बाकी देखते हैं अब आपकी इस पे क्या राय है।